बरतानवी इंतखाबात में लेबर पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली। 2030 तक हुक्मरानी का ख्वाब देखने वाली कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल इख्तिदार खत्म हो गया। ऋषि सुनाक ने इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली। पार्टी की सरबराही छोड़ने का ऐलान। सर कियर स्टार्मर नए बरतानवी वजीर आजम होंगे। लेबर पार्टी 412 नशिस्तों के साथ पहले, कंजर्वेटिव पार्टी 120 नशिस्तों के साथ दूसरे और लिबर डेम 71 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। तारीख में पहली बार खवातीन की भारी अक्सरियत कामयाब हुई। 242 खवातीन बरतानवी इलेक्शन में फातेह करार पाएं। साबिक ऑपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जीत गए। बरतानिया में मजदूर का बेटा वजारत अज़मा के मनसब तक पहुंच गया। लेबर पार्टी के सरबराह कियर स्टार्मर ने इलेक्शन में जीत पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, बरतानवी आवाम ने तब्दीली को वोट दिया। भारी मैंडेट के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। वोट इसलिए मिला क्योंकि हम पार्टी में तब्दीली लाए। हुकूमत में भी ये तर्ज अमल नजर आएगा। सर कियर स्टार्मर के वालिद टूल मेकर और वालिदा नर्स थीं। सर स्टार्मर के ने लीड्स और ऑक्सफोर्ड से कानून की डिग्री ली। 2020 में पार्टी की क़यादत संभाली। स्टार्मर ब्रेक्जिट के मुखालिफ हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान रजाकार की हैसियत से काम किया। बानी पीटीआई ने हुकूमत की एपीसी में शिरकत का ऐलान कर दिया। कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुल्क के लिए पार्टी एपीसी में शरीक होकर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अफगानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। हुकूमत एपीसी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेगी। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की धमकी दे दी। अली मोहम्मद खान कहते हैं, मजालिम बंद न किए गए तो बानी पीटीआई भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। आखिर उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? सियासी हल क्यों नहीं निकाला जाता? उन्होंने पार्टी में धड़ेबंदी की भी तरदीद कर दी। हुकूमत ने दुरुस्त कदम लिया है जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है। अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहते हैं तो इमरान खान को फिर अडियाला जेल से बुला के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आपको बैठाना पड़ेगा। अगर आप में ये जुर्रत नहीं है कि आप इमरान खान को बुला सकें अडियाला जेल से, तो फिर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर एपीसी का फैसला दुरुस्त है। सियासी तफाक़े राय चाहते हैं तो बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बुलाना पड़ेगा। फवाद चौधरी कहते हैं, दलेरी दिखाएं और उन्हें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाएं। सितंबर में बड़ी सियासी तहरीक का आगाज होना है। असद कैसर और महमूद चकजई को इत्तेहाद का जो मैंडेट दिया है उस पर एतमाद किया जाए। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक का केस। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ के मनाफी है। हाई कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो अदालत से मांगा ही नहीं गया था। फैसला कलअदम करार दिया जाए। जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आई कैन गारंटी दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट। कि कोई ऐसी चीज़ जो है अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अगर उसमें कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, तो आई एश्योर यू द फर्स्ट ब्लॉकेट विल बी एट द CCOP विच इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेनेट ने रियासती मल्कियती इदारों से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। इसाक़ डार ने कहा, गारंटी देता हूँ इदारों की निजकारी शफ़ाफ होगी। निजकारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये फैसले पहले मिलकर करने हैं, फिर हाउस को एतमाद में लेना है। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, निजकारी के बगैर इदारे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क को कौम के अहसास से औने पौने दामों फरोख्त न किए जाएं। मुल्क गरीब नहीं था लेकिन गरीब कर दिया गया। हुकूमत शाह खर्चियाँ कम नहीं कर रही, गरीब पर बोझ डाला जा रहा है। महंगी तरीन बिजली का अजाब किसने नाजिल किया? हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने। और जो रही सही कसर थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तकबिल की नस्लों को गिरवी रखवा दिया ऐसे मुआहदे करके। कौन थे वो लोग जिन्होंने किसको अप्रूव किया? मर गए, निकालें उनको, लटकाएं उनको। हम के मुजरिम हैं, वो एक खास लोगों की इंटरेस्ट के लिए वो काम करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दी।
महंगी बिजली का अजाब पीपल्स पार्टी ने नाजिल किया। रही सही कसर नून लीग ने पूरी कर दी। नस्लों को गिरवी रखवा दिया गया। शिबली फराज फट पड़े। कहा वो लोग कौन थे जिन्होंने गलत फैसलों को मंजूर किया। मर गए तो निकाले, लटकाएं वो कौम मुजरिम थे। ये मुल्क गरीब नहीं था, इसको कर दिया गया। अवाम पर जुल्म किया गया मगर हुकूमत की शाखर्चियां कम न हुई। कौमी इदारे इन दिनों जमातों के एतबार में ही तबाह हुए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अली अमीन गंडापुर ने दरखास्त में मुवक्कफ अपनाया। मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सका, खुद को सरेंडर करता हूँ। मोटरवे जलाओ घेराव केस में रावलपिंडी की सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में कल तक तौसी कर दी। वजीर आला की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार, कल हर हाल में पेश होने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। बानी PTI ने PTI पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक बयानात देने वाले वज़रा पर खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमात दर्ज कराने की हिदायत कर दी। मर्दान में तख्त भाई में पुलिस वैन के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टैक्स में इजाफे के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल। कराची के बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। PSO के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल की फराहमी, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें लग गईं। लाहौर में बेशतर पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं। कोयटा, पेशावर और मुल्तान में मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ पेट्रोल पंप्स बंद हैं। मालाकंड, लोयरदीन, मानसहरा में पेट्रोल पंप्स बंद हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने अपने ओहदेदार की वफात के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हड़ताल की कॉल वापस ले ली। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर रखा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत जमकर बरसा और काड़ा में बारिश से मौसम खुशगवार। मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। फारुखाबाद में बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। पत्तों की हवेली, लखा, टोबा टेक सिंह और एनाला खुर्द में बारिश ने गर्मी का जोर कम कर दिया। सड़कों पर पानी जमा। बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। फैसलाबाद में दीवार और छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पीपल्स लॉयर्स फोरम के वफ्द की कोयटा में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को वकला के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो से बलोचिस्तान इंटरमीडिएट बोर्ड में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने पोजीशन होल्डर्स तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। बन्नू में DIG ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मीरान शाह रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पेशावर में कोहाट रोड पर मुजाहिरीन ने मतनी ग्रेड स्टेशन से जबरदस्ती फीडर ऑन कर दिया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक लाइन लॉसेस 85.5% से जायद की वजह से लोड मैनेजमेंट की जाती है। जबरदस्ती फीडर ऑन कराने से दीगर फीडर्स पर बिजली सप्लाई मुतासर हुई। सुई सदर्न गैस ने पाकिस्तान स्टील मिल्स का गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब हुकूमत की सोशल मीडिया की बंदिश की दरखास्त मुस्तरद। ज़राए का कहना है मुहर्रम में फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स बंद नहीं होंगी। वफाकी हुकूमत का कहना है मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। वजारत दाखिला के मुताबिक मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स भी उन जगहों पर बंद होंगे जहां जुलूस और मजालिस होंगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मुहर्रम उल हराम में इंतजामात के लिए मुतालिका हुकाम को खत। शिकायत के लिए गवर्नर हाउस में मुहर्रम उल हराम मॉनिटरिंग सेल कायम।
कहा पावर सप्लाई कंपनियां यकम से 10 मुहर्रम तक बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाएं। शर पसंद अनासर से निपटने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। मारूफ आलमदीन अल्लामा आयतुल्ला अकील अल गरूवी की पाकिस्तान आमद। गवर्नर सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर अल्लामा आयतुल्ला अकील का इस्तकबाल किया। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए खुसूसी दुआ कराने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत नारकोटिक्स कंट्रोल से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन शर्जील मेमन ने ब्रीफिंग में बताया, हमने ड्रग माफिया के खिलाफ ज़बरदस्त ऑपरेशन किया है। नारकोटिक्स और सिंध पुलिस मिलकर इंसदाद मुनशियात के लिए भरपूर काम कर रही है। एक्साइज एंड नारकोटिक्स पुलिस के लिए असलहा लेने की दरख्वास्त। वज़ीर आला सिंध ने कहा, जिस असलहे की ज़रूरत है वो नारकोटिक्स पुलिस के लिए जाया जाए। तरबियत याफ्ता अमला भर्ती करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला पंजाब की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला। मरियम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग, ब्यूटीफेक्स की मंजूरी। लिबर्टी मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड पर ट्राम चलाई जाएगी। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, LDA सिटी की डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने ग्लोबल विलेज का भी दौरा किया। वज़ीर आला KP से न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली और अमरीकी पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के वफ़द की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा न्यूयॉर्क स्टेट के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सेहत और दीगर शोबों में ताउन और इश्तराककार के लिए मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा, KP में सयाहत और दीगर शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। वफ़द ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पुलिस, हेल्थ और एजुकेशन रिफॉर्म्स की तारीफ की। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की 25वीं बरसी। कब्र पर फातिहा खानी की गई और फूल रखे गए। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान ने वतन से वफादारी की मिसाल कायम की और जान की परवाह किए बगैर लड़े। उनकी कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ISPR का कहना है, कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत मादरे वतन के लिए मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों की अमली मिसाल है। इसराइली फौज के गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी ठिकानों पर बड़ा हमला। 200 से ज़ायद रॉकेट्स और ड्रोन फायर किए। एक इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। इसराइल ने मगरबी किनारे में 3 नई यहूदी बस्तियां कायम करने की मंजूरी दे दी। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले में वोटिंग जारी। मसूद पेशकियान और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला। 28 जून को होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले में वोटर टर्नआउट 40% रहा था। ईरानी वजारत दाखिला ने रन ऑफ का ऐलान किया था। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत के बायस ईरान में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। शेड्यूल ICC जारी करेगा। पाकिस्तान 2024 और 25 के सीजन में टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की मेजबानी करेगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड से FA की वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तान आएंगी। साल के आखिर में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि गैर मुल्की शायकीन आएँ, क्रिकेट से लुत्फानंदोज हों और खूबसूरत पाकिस्तान को भी देखें। और पाकिस्तान चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया के बाद वेस्ट इंडीज को भी पछाड़ दिया। कौमी टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुसलसल दूसरा मैच भी जीत लिया। वेस्ट इंडीज को 30 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। सोहेल तनवीर ने 4 और शाहिद आफरीदी ने 3 खिलाड़ी ठिकाने लगाए।
बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट से पहले खेलकर 8 विकेट पर 194 रन बनाए थे। शोएब मलिक की शानदार नेस्ट सेंचुरी, शर्जील खान 35 और आमिर यामीन 29 रन बनाकर नुमाया रहे।